सेफ्टी का साधन है। तो धन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, साधन नहीं, संबंध नहीं, सब ऐसे हाथ रखो और बोलो, अपने मस्तक पर बाबा के वरदानों का हाथ। जोर से नहीं बोल रहे, यही मेरी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। देखो बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ी ते बड़ी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माना सुरक्षा, यही है। ठीक है, तो आज इस सेशन के द्वारा क्या अंतर मन में बिठाना, बाबा के वरदान का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी सिक्योरिटी, सुरक्षा है। आप देखिए अंतर मन में हम क्या सोचते, फलाना संबंधी काम आएंगे, अगर हम संबंध नहीं निभाएंगे कौन मदद देगा। पर बाबा कहते अगर बाबा से दिल का रिश्ता जोड़ा है तो बाबा 1000 भुजाओं वाला है, किसी को भी समय पर खड़ा कर देगा। और दूसरे संबंध तो आप जिंदगी भर निभाओ, समय पर मुंह मोड़ लेंगे, धोखा दे देते। तो ये नहीं बाबा कहते कि आप रिश्ते मत निभाओ, वो तो आपको निभाना है, परिवार है आपका। और वैसे भी बाबा अगर आप सबसे रिश्ते तोड़ के बैठ जाएंगे, सेवा कैसे करेंगे। पर ये नहीं कि सारा समय आप रिश्तों को ही निभाने में लगे रहें और ज्ञान योग सेवा उसको छोड़ दें। कई होते बाबा के बनने के बाद भी धन कमाने में ही लगे रहते हैं, पर बाबा कहते एक सीमा तक धन काम में आता है, बाकी धन आपकी सेफ्टी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी, पर उसके पहले चलो अभी मधुबन बाबा का कमरा पांडव भवन किस किस ने देखा है, कौन कौन गए, यहाँ सब गए पक्का, चलो वहीं बैठेंगे हम यहाँ। चलिए म्यूजिक। मधुबन पांडव भवन बाबा के कमरे में बैठ जाइए। अब प्यार भरा निमंत्रण दीजिए और तीसरे नेत्र से देखिए विश्व की सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा। सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर सुप्रीम लाइट महाज्योति परम धाम से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। देखिए सर्व आत्माओं के पिता विश्व रक्षक प्राणेश्वर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में आ गए। आहा, विश्व की दो दो बड़ी बड़ी शक्तियां ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा प्राण बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे निमंत्रण पर सूक्ष्म वतन से लाइट के शरीर में नीचे उतर रहे। देखिए सूर्य चांद से ऊपर सूक्ष्म वतन धीरे धीरे सूर्य
जान से नीचे आ गए। दो बड़ी बड़ी हस्तियां, शक्तियां पांडव भवन में मधुबन कमरे में आ गए। कौन मेरे सामने है? सर्वोच्च पिता विश्व रक्षक बाबा, ऊंचे ऊंचे भगवान, दोनों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया। अनुभव करिए। किसके वरदानों का हाथ सिर पर है? जिसकी शक्ति के आगे सारी सत्ताएं नतमस्तक है। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, प्रकृति की सत्ता, विज्ञान, उन्होंने अपना वृहद हस्त मेरे सिर पर रख दिया। बाबा कह रहे बच्चे, अपने मस्तक पर शिव बाबा का हाथ, ब्रह्मा माँ का हाथ, यही तुम्हारी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। बाबा दृष्टि दे रहे, कह रहे धन, संबंध, संपर्क, इंश्योरेंस कंपनियां, साधन, पोस्ट, ये तुम्हारी सेफ्टी नहीं है। बाबा कह रहे प्यारे बच्चे, इस घड़ी जो वरदान तुम लेना चाहो, वरदाता बाप हाजिर है। खुले दिल से जो लेना चाहो ले लो। सब ले लीजिए बाबा से। जिसको जो वरदान चाहिए, खुशी का, उड़ती कला का, उमंग उत्साह, विघ्न विनाशक, सफलता मूर्त, महावीर भव, बरस रहे वरदान। माया जीत भव। मैं पांडव भवन में बाबा के कमरे में बैठी हूँ। वरदाता मेरा पिता खोल दिया उसने खजाना। भक्ति में तो भगवान का एक वरदान मिल जाए तो धन्य समझते हैं, और यहाँ तो वरदानों की बारिश हो रही है। जो वरदान चाहिए ले लीजिए। किसने मेरे सिर पे हाथ रखा? विश्व रक्षक, प्राणेश्वर, संसार का बीज, जगत नियंता,
अनुभव करिए बाबा के वरदानों का गोल्डन ऑरा मेरे चारों तरफ पड़ रहा है। ईश्वरीय वरदान सब ऐसा बनाइए और बोलिए, बाबा के वरदानों का गोल्डन ऑरा प्रभामंडल मेरे चारों तरफ घूम रहा है। सब देखिए, तीसरे नेत्र से देखिए, इस वरदानों के औरे में मैं शांत चित्त हूँ। संकल्प विकल्प नहीं, मैं कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। निर्भय जीवन जी रही हूँ। तीसरे नेत्र से देखिए, मेरे चारों तरफ सिर से लेकर पैर तक बाबा का वरदानों की लाइट, गोल्डन लाइट सर्कल घूम रहा है। किसी भी प्रकार का वायुमंडल, प्राकृतिक आपदाएं इस वरदान के औरे को भेद नहीं सकती। मैं बाबा के वरदानों में सुरक्षित हूँ। वरदान में शक्ति होती है आग जैसी परिस्थिति को पानी के समान शीतल करने की। अनुभव करिए, मेरे आग जैसे कर्मिक अकाउंट वरदानों की शक्ति से पानी के समान शीतल होते जा रहे हैं। वाह बाबा, आपके वरदानों से पहाड़ जैसी समस्याएं रुई के समान हल्की हो गई। वाह बाबा, आपके वरदानों से ईश्वरीय जन्म की यात्रा सहज हो गई। वरदान बरस रहे। बहुत प्यारा गीत बजेगा, हम तो सदा महफूज। थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथ रखिए, बाबा के कमरे में हम बैठे और बोलिए, अपने मस्तक पर बाबा के वरदानों का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। जोर से बोलिए, धर्म मेरी सेफ्टी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी मेरी सेफ्टी नहीं है, बैंक मेरी सेफ्टी नहीं है, संबंध मेरी सेफ्टी नहीं है, साधन मेरी सेफ्टी नहीं है। बाबा का वरदानी हाथ
यही मेरी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। मधुवन पांडव भवन बाबा के कमरे में हम बैठे, वरदानों का हाथ हम तो सदा महफूज। भविष्य एकदम मौन अनुभव करिए। पांडव भवन बाबा का कमरा, बाबा दृष्टि दे रहे, कह रहे बच्चे जो वरदान चाहिए वरदाता पिता से ले लो। लिया वरदान, सबने अपना अपना ले लिया। कोई सोया तो नहीं ना? वेरी गुड। अब मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। इसका होमवर्क क्या करना आप, जैसे आप देखिए कई बड़े शहरों में कंपलसरी होता है कि अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है, नहीं तो फिर फाइन लगा देते हैं लोग। और फाइन भी बड़ा बड़ा 5-5 हज़ार, कम भी नहीं। समझती बात है? हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है। तो फिर कितना भी अर्जेंट होता है, व्यक्ति हेलमेट पहन के निकलता, उसको पता है नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फाइन देना पड़ेगा। तो कितना भी अर्जेंट हो, 1 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट, जब भी आप घर से निकल रहे हैं, दुकान से निकल रहे हैं, ऑफिस से निकल रहे हैं, सेंटर से निकल रहे हैं, खड़े खड़े कर लो, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और यही मेरी क्या है, 2 मिनट करना है। 2 मिनट में भी बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। ये नहीं कि बहुत जल्दी थी ना इसलिए हम निकल गए, नहीं तो चालान बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये आप पहले तो बताओ कौन याद रखेगा? हाँ, लिख लीजिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अगर ये आप करके निकलेंगे तो क्या होगा, कुछ भी कैसा भी वायुमंडल कलयुगी दुनिया का आपके सामने आएगा, बाबा के वरदानी हाथ के अंदर उसका अटैक, क्योंकि आप यही आपकी क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। क्योंकि अब हम विनाश काल में प्रवेश कर चुके या नहीं कर चुके ना, कहीं क्या सुन रहे, कहीं क्या सुन रहे। तो हर समय अब सीन बदलेंगे इस ड्रामा के, वैसे ही नहीं चलेगा जैसे चलते आया। बहुत सारे सीन अचानक अचानक के आएंगे, तो ऐसे समय का सामना कर सके, ऐसे समय पर विजयी बन सके, उसके लिए ये अभ्यास जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा कि गुजरात में भुज शहर में बहुत साल पहले जोरदार एक भूकंप आया था। 26 जनवरी का दिन था, तो पूरा शहर नेस्तनाबूद हो गया था माना, पर बाबा के सेंटर पर बाबा का झंडा लहरा रहा था। तो वो जो दीदी थे, बड़े दीदी वहाँ के,
ऐसे डायमंड हॉल में बाबा से मुलाकात चल रही थी, अव्यक्त बाबा की मीटिंग। तो बाबा ने उनसे बहुत अच्छी बात पूछी। शहर का नाम भुज था। तो बाबा ने उनसे पूछा कि भुज में भूकंप आया, धरती हिली, दिल तो नहीं हिला? सुन रहे हैं आप? भुज में भूकंप आया, धरती हिली, दिल तो नहीं हिला? तो उन्होंने जवाब, बाबा ने फिर क्या आंसर दिया उनको? आप 1000 भुजाओं वालों की भुजाओं में थी। किसमें थे? तो अभी भूकंप भी आएंगे। अभी आपने साकार मुरली में सुना होगा, जोर जोर से धरती हिलेगी। बाबा ने कहा सब कुछ होगा, कहीं अग्नि विस्फोट हो जाएगा, कहीं अकाले मृत्यु होगी। पर अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, तो बाबा ने कहा 1 फुट की दूरी पर भी नुकसान हो रहा होगा, पर आप पर उसका असर नहीं होगा। करके देखिएगा। क्योंकि सब कहते हैं कि दीदी कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं अभी सतयुग तो आया नहीं है। तो तमोगुणी वायुमंडल है, लोग भरे पड़े नहीं। आप जाते हैं ना काम पर, तो लोग आपसे नकारात्मक बातें ही ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे नकारात्मक वायुमंडल का असर आप पर न हो। अभी तो बहुत चीज़ें आप देखेंगे। बाबा ने कहा 5 विकार फुल फोर्स में होंगे, समझ में? तो वायुमंडल, भटकती आत्माएं और बहुत कुछ अचानक होगा। तो ऐसे समय पर अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, यही मेरी क्या है? माताओं को याद हो गया, सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा। ठीक है। तो कैसा भी कलयुग का वायुमंडल है, धरती हिल रही है, भटकती आत्माएं हैं, डिप्रेशन, तनाव, डर वाला वातावरण है, उसका असर आपकी आत्मा की स्थिति पर नहीं होगा। ठीक है। चलिए इसको हम फील करेंगे। अभी वापस पुनः चलेंगे मधुबन, बाबा का कमरा, बैठिए वहाँ पर। अनुभव करिए म्यूजिक। विश्व पिता, विश्व रक्षक शिव बाबा और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, दोनों ने अपना वरदानी हाथ 1000 भुजाएं मेरे सिर पे रख दिए। देखिए 1000 हाथ मेरे सिर पर रख दिए। परम सत्य, शिवम सुंदरम, जो सबका सहायक है, सबकी रक्षा करने वाले, सबकी नैया के खिवैया, इस वृक्ष के वृक्षपति बीज, रचयिता, क्रिएटर, उन
उनका हाथ मेरे सिर पर। तीसरे नेत्र से देखिए मेरे चारों तरफ शिव बाबा का वरदानों का एक दिव्य प्रकाश, सुनहरे रंग का गोल्डन लाइट चारों तरफ घूम रहा है। इस वरदानों के प्रकाश लाइट के अंदर मैं माया जीत विजयी रतन हूँ। इस वरदानों के सुनहरे प्रकाश के अंदर किसी भी प्रकार का कलयुगी दुनिया के वातावरण का असर मुझ पर नहीं हो सकता। मैं शांत चित्त हूँ, महावीर हूँ। तीसरे नेत्र से देखिए हर समय, चाहे हम भोजन कर रहे, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, यात्रा पर हैं, रात को सोते हैं, पूरी दिनचर्या में बाप का हाथ मेरे सिर पर है। यही मेरी सेफ्टी है। तो ये आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। कब कब करेंगे? एक तो सुबह अमृत वेले, दूसरा नुमा शाम, तीसरा रात को सोने के पहले। ये 3 टाइम कौन कर सकता है? और उसके बाद फिर जब भी आप घर से, सेंटर से, दुकानों से बाहर निकल रहे हैं, क्या करोगे माताएं? बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलोगे? यही मेरी, अरे वाह, सबको याद। चलो, ये तो याद हो गया आप सभी को। अब हम थोड़ा सा देखिए, भट्टी के हर सेशन जो हो रहा है उसका होमवर्क अलग है, और एक पूरी भट्टी का एक्शन प्लान होमवर्क अलग है। तो पहला एक्शन प्लान पूरी भट्टी का, सबसे पहला आप नोट कर लीजिए, डायरी पेन लाए ना। सुबह की साकार मुरली कहाँ पर सुननी है? देखिए, कोई बहुत दूर रहते हैं, गांव में है, वहाँ सेंटर नहीं है, या कोई की बीमारी की हालत है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग अवस्था हो गई, उनके लिए ऑनलाइन
बाबा ने साधन बनाया। पर कोरोना काल के बाद कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो घर में काम भी करते रहते और मुरली भी लगा लेते, है ना। भोजन बना रहे, मुरली चल रही है, और फिर बोलते हमारी तो मुरली सुन ली हमने। पर मुरली की सिद्धि, मुरली से जो प्राप्ति होती है, जो नियम बाबा ने बनाया कि सुबह सुबह सेंटर पर आकर 40-45 मिनट या 1 घंटा बाबा के क्लासरूम में बैठकर जो हमारी दीदियाँ सुना रही हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, तो बाबा के सेंटर पर जाकर क्लासरूम में एक साथ सुबह संगठन में जो मुरली सुनता है, उसकी जो ऊर्जा और जो प्राप्ति होती है, शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो एक अलग होती है। तो कई लोग तो सुनते होंगे, कई लोग आजकल इस चीज़ को या तो कहते हैं अलग से आके पढ़ लेंगे सेंटर पर, या ऑनलाइन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आज से नियम बनाइए, हम किसके स्टूडेंट हैं? शिव बाबा के, भगवान के। हमारा टीचर रोज कहाँ से आ रहा है? परम धाम से पढ़ाने। तो हमें सुबह की मुरली कहाँ सुननी है? पक्का? कई कई जगह नहीं है ऐसा, कोई बांधे रहे हैं, गांव में सेंटर नहीं है, बीमारी हालत है, उनके लिए ऑनलाइन छूट है। पर लोग क्या कर रहे हैं आजकल पता है? किसी से पूछो ना मुरली सुनते तो सब हाँ भर देते हैं, फिर कहाँ सुनते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ता है। फिर क्या जवाब देते? कई लोग तो बोलते बाथरूम में नहाते नहाते सुन लेते, वहीं मोबाइल लगा लेते। तो क्या ये शिव बाबा का महावाक्य का रिगार्ड है? कई लोग घर में चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, मुरली सुन रहे। चलो रिवीजन के लिए आप लगा लो, वो अलग चीज़ है। कई लोग किचन में भोजन बना रहे, सब्जियां काट रहे, मुरली सुन रहे। अब आप एक बात बताओ, सेंटर पर 1 घंटे में बैठ के हम मुरली सुनते हैं, उसके बाद भी पॉइंट्स याद नहीं रहते, 1 या 2 ही याद रहते। तो जब बैठ के सुन के याद नहीं रहते, तो सब्जी बनाते हुए, भोजन बनाते हुए, स्नान करते हुए, बाइक पे चलते हुए, कार में लगा ली मुरली और बोले हो गई, फिर कितना याद रहेगा बताओ? और जो बाबा के मुरली के साथ शब्द नहीं जाते, अंदर क्या जाते? वाइब्रेशन, वो हमें काम करते हुए अनुभव नहीं हो सकते। तो कौन कौन पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए ये नियम बनाते हैं? उसके पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। हर स्थान की एक ऊर्जा होती है। कहते हैं, ये रिसर्च हुई कि शमशान में जाता है तो सबसे कम ऊर्जा, हॉस्पिटल में जाओगे तो भी कम ऊर्जा, मंदिर में जाते हैं तो हाई ऊर्जा। तो हर जगह की एक ऊर्जा का लेवल होता है। तो बाबा कहते हैं ना, जब मुरली चलती है सुबह 6 से 8 के बीच, सब दूर यही टाइम होता है लगभग, कई जगह 6 से 7, कई जगह 7 से 8। तो उस समय बाबा अव्यक्त रूप से पूरे भारत या विदेश सबके सेंटरों पे क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो बाबा आते हैं, तो उस समय जो ऊर्जा बरसती है वो किसकी होती है? शिव बाबा की। तो वो ऊर्जा आपको सेंटर पे आके ही मिलेगी। और वैसे भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसके लिए खोले बाबा ने? बच्चों के लिए। तो अब आज से जो नियम बना रहे हैं, ऐसी हाथ नहीं उठाना कि हम सुबह सेंटर पे आकर बाबा की मुरली सुनेंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो सब दीदी भी देख रहे हैं। शाम को अगर कोई बहुत व्यस्त है तो बाबा ने दूसरा टाइम कौन सा दिया? शाम का। पर वो किसके लिए? किसके लिए?
हाँ जी, व्यस्त है या माताएं हैं उनको नहीं छुट्टी मिल रही सुबह, पर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा रहती है वो तो कब रहती है? सुबह। नहीं तो फिर दूसरा टाइम शाम का बाबा ने दिया। पर कब सुनना, कहाँ सुनना? से अभी वो दीदी फोटो तो निकल गए वीडियो में, ठीक है, और वीडियो छोड़ो, किसके पास फोटो निकला? बाबा देख रहे हैं। एक कदम हिम्मत का आप रखोगे तो 1000 कदम किसके? एक का 1000, 100 नहीं। पर आप 1 महीना नियमित रेगुलर स्टूडेंट बन के सेंटर पे आके मुरली सुन के देखिए कि उसकी शक्ति क्या है, ठीक है। दूसरा एक्शन प्लान लिखिए, होमवर्क पूरी भट्टी का। पहले सुन लीजिए, जिसके लिए संभव हो वही हाथ उठाना, सब लोग नहीं। किसके लिए संभव है कि अमृत वेले से जब आप उठते हैं मुरली क्लास पूरी होने तक 7:30 या 8 बजे जो भी आपका टाइम है, मौन रखना। जिसको क्या होता है, अनावश्यक बोलते हैं। जिसको माताओं को टिफिन बनाना, नाश्ता तैयार करना होता है, कभी कभी होता है ना बच्चों को स्कूल भेजना, आप मौन में रह के भी कर सकते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनावश्यक बोलते हैं। वो बोलना कारोबार का आप बाद में भी कर सकते। जो सुबह का समय है उस समय क्या करना, बाबा के ज्ञान का चिंतन। जो मुरली आपने पिछले दिन सुनी है या अव्यक्त मुरली जो आप पढ़ रहे हैं उसका चिंतन करना। वो समय हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए दिया है। देखिए मीठे बाबा के बच्चे, हमारा जन्म साधारण नहीं है। बाबा के साथ विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के लिए हम सब ने क्या लिया है, अवतार लिया है। हम मनुष्यों के जैसे नहीं है, तो कुछ न कुछ तो हमें अपनी दिनचर्या में जीवन के नियम बनाने होंगे। आप देखते हैं जो जैन लोग होते हैं ना, काफ़ी कठिन साधनाएं होती हैं इनकी। हमें वैसी साधनाएं नहीं करनी बाबा के राय, पर कुछ न कुछ नियमों में जीवन को बांधना होगा, तो हमारी आत्मा की आध्यात्मिक रूहानी शक्ति इतना बढ़ेगी और हम शिव बाबा को उसके विश्व परिवर्तन, धर्म की स्थापना के कार्य में मदद कर सकेंगे। नहीं तो फिर तो साधारण जीवन हो जाएगा कि आ रहे मुरली सुन रहे, जितना हो सका योग लगा रहे, पर जो जो बाबा को इम्पोर्टेंट मदद देना चाहते हैं, बाबा का राइट हैंड बनना चाहते हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में नज़दीक की भुजा बनना चाहते हैं, बाबा के ज्ञान और योग में रह सकते हैं, वो हाथ उठाओ। देखिए आज सब नहीं उठाओ, जिस जो करेंगे वो करो। लंबा हाथ उठाओ, देखिए। अरे तो इतनी सारी भुजाएं मिल गई बाबा को, ताली बजाइए फिर। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया उनको क्या तकलीफ है वो भी पूछे हम, तो फिर उसका सॉल्यूशन निकाले अपन बैठ के। क्या बोलने की जरूरत है, बोले बिना नहीं रह सकते सर। क्या बोलो बोलो, क्या तकलीफ है? एक आध लोग बताओ, क्या क्यों नहीं रख सकते मौन जी? कॉल आ जाता है, तो अगर किसी को पता हो कि भाई इनका मौन रहता है 7:30 तक, तो समझ जाएंगे कि भाई उस समय नहीं उठाते हैं, अर्जेंट है, आप डॉक्टर है, ऐसा कुछ है, वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। वो इमरजेंसी केस होता है, डॉक्टरों को उठाना पड़ता है। बाकी और क्या प्रॉब्लम?
वो तो बाद में भी कर सकते हैं। हम लोग, हाँ जी, नहीं, स्कूल भेजना जितना बोलना उतना ठीक है, पर हम तो बोलते ही जाते हैं। ठीक है, और बोलो। तो जिस उस समय देखो, अगर अर्जेंट है, आपको कॉल बाद में भी, जब पहले मोबाइल नहीं थे तो थोड़ी बचते थे दिन भर कॉल, काम तो चलते थे ना। वो व्यक्ति बाद में, और उसको आप लिख दो ना एक मैसेज कि भाई इतने बजे तक हमारा मौन रहता है, साइलेंस, किसी को बात करनी है बाद में कर लेंगे आपसे, मंजूर है? क्या विचार था? हाँ, मुरली में भी पूछते हैं, वो तो जवाब देने ही है ना, उसमें थोड़ी बैठे रहेंगे चुपचाप। बाकी जो बोलते हैं वो फालतू की बातें। माताएं बताइए, ये जो एक्शन प्लान है 15 दिन आप करके देखिए। अच्छा, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि मौन तो रखिए, आप करूं क्या, और बोलते और विचार आ रहे हैं। मना, मौन रह के करना क्या है? पिछले दिन की जो आपने मुरली सुनी है, या तो उसका चिंतन करना, या कोई भी बाबा की एक अव्यक्तवाणी पढ़ना है। आजकल क्या होता है, माइंड को फ्री नहीं रखता आदमी, कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। उस मौन के समय भी क्या करते लोग, फलाने की क्लास लगा ली, फलाने की कमेंट्री लगा ली, गीत लगा लिए। मना, मुख का तो मौन हो गया, पर मन में, मना खुद का चिंतन क्या करा आपने? ठीक है, एक बाबा का संदेश आया था कि बच्चे, देखो कोई बच्चा होगा बाबा का, देखो सुनना, बहुत अच्छी बात सुना रही हूँ, सुन रहे हो तो हाथ हिलाओ। एक बाबा का बच्चा था, सत्य घटना है, वो बहुत ज्यादा समस्याओं में उलझा था। तो बाबा ने संदेश दिया, अच्छी संदेशी दीदी के द्वारा, कि आजकल मेरे बच्चे साधनों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना उलझ गए कि बाबा समस्याओं का समाधान टच करते हैं, पर बच्चों की बुद्धि फ्री नहीं रहती। मतलब भगवान अगर हमें कुछ प्रेरणा दे रहा है, टचिंग दे रहा है, तो हमें भी तो कुछ समय अपनी मन और बुद्धि को क्या रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए, कि उलझे ही रहे उसके अंदर। व्हाट्सएप, ये कमेंट्री, ये क्लास। क्या विचार है आपका? एक सुन लो, कभी शाम को सुन लो, पर आप करके देखिए उसको। 15 दिन रेगुलर सेंटर पर सुबह आके मुरली सुनना, उसकी शक्ति का अनुभव करना। दूसरा, 15 दिन क्या रखना, मौन रख के देखिए आप। पर बस ये है कि मौन के समय क्या करना, या तो कोई अव्यक्त मुरली की स्टडी करना है, या फिर क्या करना, जो आपने कल सुनी है मुरली, उसके पॉइंट्स का चिंतन करना। फिर आप देखो कितना अच्छा आपका जीवन बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान पूरी भट्टी का लिखिए। मोबाइल का लिमिटेड यूज। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा बंद कर दो। बाबा ने साधन दिया है, साइंस ने साधन दिया, बाबा ने तो क्या दिया, तो यूज करो। आजकल उससे कई काम भी होते हैं, देखो सारी सेवाएं भी हो रही है। आपके भी लौकिक धंधे आजकल सब किस पे हो गए, मोबाइल पे ही हो गए। पर क्या आज हम सब बाबा के बच्चे ऐसी प्रतिज्ञा अपने से कर सकते हैं कि जितना सेवा के हिसाब से या आपके काम धंधे के हिसाब से जरूरी है, उतना ही इस माया के रॉयल खिलौने का यूज करना है। ये माया का क्या है, रॉयल खिलौना। हम बाबा के बच्चे, मैंने पहले भी कहा, हमारा जीवन, बाबा मुरलियों में कहता है, तुमने भी शिव बाबा के साथ इस सृष्टि पर अवतार लिया है।
मनुष्य जिसमें अपना समय लगा रहे, उलझ रहे, शक्तियाँ गंवा रहे, हम अवतारों को अपना समय उसमें नष्ट नहीं करना है, आध्यात्मिक शक्तियों को जमा करना है, बाबा के साथ विश्व कल्याण का कार्य करना है। तो हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ मोबाइल के अनावश्यक यूज में वेस्ट नहीं करना है। जो हम लोग क्या करते हैं, फालतू की बात जो करते हैं ना, इधर मैसेज करा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, फलाना, क्या क्या करते हैं। किसी को अगर विश करना है आप फ़ोन कर सकते, पर इधर का मैसेज उधर, इधर का उधर, इधर। कई कहते दीदी अरे देखो तो सही मोबाइल में कितनी इंफॉर्मेशन है आजकल। मोबाइल में इंफॉर्मेशन नहीं है, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर जानकारी चाहिए आप प्रिंट मीडिया में भी ले सकते, न्यूज़ सुन सकते मोटा मोटी, पर देखने में आ रहा है मोबाइल में क्या हो रहा है। एक ही घटना का कई दिनों तक इतना विश्लेषण करते हैं वो लोग, और फिर जो लोग देखते हैं, एक तो हो गया ऊपर ऊपर आपने पढ़ लिया, समाचार सुन लिया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हम बाबा के बच्चों को कहाँ क्या घटना हो रही है वो पता होना ज़रूरी है, ताकि हम उनको क्या दे सके, प्रकाश। पर बहुत ज़्यादा उसके विश्लेषण में अगर चले गए तो ब्राह्मण आत्माएं क्या कहती हैं, इतना हम डर जाते हैं उस न्यूज़ से कि फिर हमारे अंदर क्या बैठ जाता है, डर, नकारात्मकता, डिप्रेशन, और फिर कह रहे नींद ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसी घटना को हम क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। ठीक है, एक बार आपने सुन लिया, पढ़ लिया, ठीक है, पर बार बार मोबाइल पे क्या होता है, उस घटना की बारीकी क्या निकाली जाती है, और वो कितना सत्य है वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, गलत भी आ जाता है इसके ऊपर। अब जैसे लोग युवा नॉन बीकेस की बात बता रही हूँ, या बीकेस भी होंगे, कहते पहले डॉक्टर दवाई देता था, हम विश्वास के साथ खा लेते थे और ठीक हो जाते थे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ राइट, गूगल पे सर्च करते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या है, समझ रहे? अब आपने वो दवाई खाई, जरूरी थोड़ी आपको भी वो साइड इफेक्ट हो गए, नहीं भी होने होंगे तो वो पढ़ के हो जाते, माना ओवर जानकारी आ गई। फिर क्या होता है, बाबा ने हमें सिनेमा से दूर कर दिया, बोले बच्चे ये सिन की माँ है, नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना। पर मोबाइल देखते देखते कौन कौन सी साइट पर चले जाते हैं। बाबा हमें आए हैं संपूर्ण निर्विकारी बनाने, और मोबाइल जेब में पांचों विकार भरे पड़े। आप सोचो, कहाँ तो इतनी ऊंची साधना है, कंप्लीट प्योर, पवित्र, विकार कांश नहीं, काम, क्रोध, लोभ। आप सोचो हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारितांश भी नहीं होना, और जैसे मोबाइल पे कोई साइट देखी क्या हो जाता है, समझ रहे ना? फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्राह्मण को इंटरेस्ट आने लगता है, और देखो और देखो और देखो, रात 1-1 बजे तक देखते, डिप्रेशन में आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो माया खींच के ले जाती है और बाबा का हाथ ही छोड़ देती है। तो हमें क्या करना है, आज हम सब संकल्प लें कि ये जो साधन बाबा ने दिया है, सिर्फ सेवा के अर्थ या आपका कारोबार अगर चलता है उतना ही यूज करना है, बाकी ये साधन मेरे लिए नहीं है। ये मेरी आध्यात्मिक शक्तियों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जिस काम के लिए हम बाबा के बने हैं, बाबा के मददगार, जो बाबा का बच्चा इसमें ज़्यादा उलझाए उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ कभी भी बढ़। ठीक है, ये साधन आया,
आजकल ये भी अच्छा हो रहा है भाई, मधुबन की क्लास सुन सकते हैं आप लाइव, वो सब करो, पर इसका प्रवचन पता है इतना इंफॉर्मेशन डाल के रखी है कि आदमी का ब्रेन क्या हो गया पूरा। क्या विचार है आप बताओ? आज से करें इसको हम लोग, हम तो नहीं यूज करते ज्यादा, जो सेवा के अर्थ होता बस। क्या विचार? मना आजकल क्या हो रहा है, आधा घंटा भी लोग इसके बिना नहीं रह पा रहे। तो जो आज ऐसा संकल्प लेते, योग में आप बताओ एकाग्रता क्यों नहीं हो रही है? योग करने बैठ रहे, मोबाइल पास में, हर 10 मिनट में चेक कर रहे हैं क्या मैसेज आया, तो हमारी एकाग्रता क्या हो गई? जब तक योग में बुद्धि एकाग्र नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो जो शक्ति बाबा से लेनी है जिससे हमारे विकर्म विनाश होने, वो तो हो ही नहीं पाएगा। जो ज्वाला रूप योग बाबा चाह रहा है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं इतना, तो वो काम तो हो ही नहीं सकता है। ज्वाला रूप योग माना एकाग्र मन और बुद्धि, वो आनंद अगर लेना है तो आज हम सब संकल्प लेते हैं कि ये जो माया का रॉयल खिलौना है, ये हम बाबा के बच्चों के लिए नहीं है। किसके लिए है? कलयुगी दुनिया के लोगों के लिए, रावण के बच्चों के लिए। शिव बाबा के बच्चों को इस रॉयल माया से क्या रहना है? दूर। जो ये संकल्प लेते हैं वो हाथ उठाइए, सबने हाथ उठाए, ताली बजाए फिर इसके। हो सकता है शुरू में मेहनत लगे क्योंकि आदत पड़ गई है ना, इधर का उधर फॉरवर्ड, इधर का उधर, क्या मतलब है क्या नहीं पता ही नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो क्या क्या एक्शन प्लान हो गए हमारे, और भी हम देंगे। सुबह की मुरली कहाँ सुनना? पक्का जोर से आवाज नहीं है, कहाँ सुनना? और जोर से बोलो, कहाँ सुनना? पक्का। दूसरा, कितने बजे तक मौन रखना? 7:30 8, जो भी आपके मुरली का टाइम होता है। कितने बजे होती है मुरली? 7:30 पूरी होती है? 8? चलो 8 बजे तक मौन रखना, 8 बजे तक रख सकते हैं। और जो अर्जेंट है आपको बोलना, टिफिन बनाना, कुछ ऑफिस का अर्जेंट है, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं फालतू की बात करे जा रहे हो। ठीक है, चलो अभी हम लास्ट बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करेंगे, पर उसके पहले क्या खुशखबरी। शाम को देखो, ये तो महल जैसी बना है सतयुग का, राज दरबार आधा तो तैयार ही, आपको जरूरत नहीं ज़्यादा मेहनत करने की। फिर भी आप नया सीन देखेंगे। शाम को कितने बजे पहुंचेंगे? 5 बजे तो फ्लाइट उड़ जाएगी, 4:45 जाना है। ठीक है, तो हम सब ठीक 5 बजे सतयुग की फ्लाइट उड़ेगी। आप सबको उसके पहले श्रृंगार भी तो करेंगी ना दीदी, तो मेरे ख्याल से 4:30 पहुंचना पड़ेगा आपको रेस्ट करके। ठीक है, तो आपको सतयुग का सब पहनाएंगे, है ना, तब तो आप सब उसमें रास करेंगे, पुष्पक विमानों में घूमेंगे। घूमना है ना सबको, शुभी रस पीना है, फल खाने, वहाँ के व्यंजन खाने हैं, हाँ, तो सभी पहुँचेंगे उस समय। चलिए अभी हम पुनः बाबा के कमरे में, मधुबन पांडव भवन, कोई आवाज नहीं, साइलेंस में रहे, दृश्य बनाइए। स्वयं पाक दादा, हजारों हाथ मेरे सिर पर रख दिए। जिस बच्चे को जो वरदान चाहिए बाबा से भर लीजिए। और इस गीत को
गाएंगे धीरे धीरे तालियां बजाते हुए तेरी पालना का बाबा। बाबा से दृष्टि लेते जाएंगे, एक एक शब्द को फील करेंगे। भगवान दृष्टि दे रहे हैं। ताली बजाते हुए एक एक शब्द फील करेंगे, दृष्टि लेते हुए।